लेकिन आरजेडी के लोग जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो दिखाता है ना कि पहलवान विद्यालय चरवाहा विद्यालय के पोषक से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं हो पाई है, अभी भी चरवाहा विद्यालय पहलवान विद्यालय। मुख्यमंत्री को लाश बताना ये तो संसदीय लोकतंत्र का, इससे काला बात कोई हो नहीं सकता। ये विपक्ष पूरी तरह नर्वस हो गया है। जब जनता की अदालत में रिजेक्ट हो गए हैं तो अब जो है कैसे फिर बने रहे सिस्टम में, इसीलिए अनर्गल प्रलाप वो बेचारे के समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश विकसित देश के द्वारा राष्ट्रगीत को पहले गाने की सवाल यह है कि जदयू और राजद में जंग छिड़ गई है सोशल मीडिया। राष्ट्रगीत को नीतीश कुमार को जिंदा लाश बताया जा रहा है। घोर आपत्तिजनक है। मुझे लगता है किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना अनैतिक है। घोर जो है इसकी निंदा होनी चाहिए। और जो लोग भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कहीं न कहीं उनमें शिक्षा की कमी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितने काम किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि महागठबंधन के हमारे साथी उस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अगर पढ़ने की जिज्ञासा हो तो अभी पढ़ाई लिखाई कर लें, शब्दों की मर्यादा को समझें। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ, अपनी ही सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं उस पर जो है सो त्वरित कार्रवाई करने का लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी तो अपनी मर्यादा भूल गए हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा मर्यादा में रह के ही अपनी बातें करते हैं। कोई ऐसा आप चीज़ बता दीजिए जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घोर अनैतिक शब्दों का प्रयोग कर लिया है। विधान परिषद में जो मुख्यमंत्री जी ने शब्द का प्रयोग किया उसके पे भी मैंने कहा कि वो सामान्य चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसमें। लेकिन आरजेडी के लोग जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो दिखाता है ना कि पहलवान विद्यालय चरवाहा विद्यालय के पोषक से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं हो पाई है, अभी भी वो चरवाहा विद्यालय पहलवान विद्यालय में लगे रहते हैं। आज हम लोग हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आज बिहार पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया। अपने बिहार के लोग जो है सो वैश्विक स्तर पर जाके जो है सो नाम कमा रहे हैं। और ये महागठबंधन के लोग अभी भी अशिक्षित और अनपढ़ की तरह बात करते हैं, शब्दों की मर्यादा को नहीं समझते हैं। तो थोड़ा पढ़ लिख ले। पटना में सदन नहीं पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को सदन से कोई मतलब है। आज सदन का कितना दिन हो गया, 2 तारीख से सदन स्टार्ट हुआ, आज 13 तारीख है। मैंने उनको 2 दिन सदन में देखा है, आप अनुमान लगा लीजिए। तो जब विपक्ष के नेता का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चुनाव जीत जाते हैं और घर पे जाके बैठ जाते हैं, सदन चलता रहता है, विदेश चले जाते हैं, एक दिन आते हैं थक जाते हैं, जब सदन में आते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, आवाज़ लड़खड़ाते रहता है, कभी जो है सो लग रहा है कि गिर जाएंगे, पता नहीं क्या करके आते हैं। तो स्वाभाविक है जिसके नेता ऐसे हों तो उनके जो आसपास के लोग हैं उससे हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। राष्ट्रगीत को पहले गाने के लिए बोला गया है, राष्ट्रगान से पहले। लेकिन विपक्ष के नेता ये पूछ रहे हैं कि उन लोग के विधायकों से ये पूछ लीजिए कि राष्ट्रगीत कितने देर का गाया जाएगा। देखिए, देशभक्ति से जुड़ा कोई भी मामला हो, अपना देश सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो। कितने देर का राष्ट्रगीत है ये पूछ रहे हैं वो सवाल। देखिए, कोई भी सवाल विपक्ष के लोग कुछ भी पीछे, विपक्ष के लोगों से ही पूछ लीजिए ना। विपक्ष के लोगों से अरे कितने देर का है, उसका क्या, हम अगर धीरे धीरे बोले, हम जैसे जोर से बोले, हम स्लो बोले, इसका कोई तरीका है? 52 उसी तरीके से कितने देर वंदे मातरम गाया जाएगा। किसी भी गाने का या कोई भी राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, 52 सेकंड की आपने बात कही, उसी को अगर हम स्लो करके धीरे धीरे गाएं तो हो सकता है 1.5 मिनट में जाए। 52 सेकंड तो उतना गाना है, तो राष्ट्रीय गीत कितने देर का होगा इतना? अरे जिसने पूछा आप उनसे पूछिए ना, आप उन्हीं से पूछिए। चलिए, किसको नहीं आता है? अरे हम लोगों को नहीं आता है तो कहिए सदन में आ जाए। सदन से क्यों गायब है? सदन से क्यों गायब है? सदन में आप सदन में से आप हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे हम 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आप हमसे क्यों इनकोर कर रहे हैं, आप हमको क्यों, अगर मैं जवाब दे दूं, अगर आप जवाब दे दूं तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन बंकिम चंद्र जी, चलिए हो गया। तंत्र में भाषा का मर्यादा को निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए हमारे मित्रों को। और मुख्यमंत्री को लाश बताना ये तो संसदीय लोकतंत्र का, इससे काला बात कोई हो नहीं सकता।
ये विपक्ष पूरी तरह नर्वस हो गया है। जब जनता की अदालत में रिजेक्ट हो गए हैं तो अब जो है कैसे फिर बने रहे सिस्टम में, इसीलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विधायक जी विपक्ष पूछ रहा है कि राष्ट्रगीत जो पहले गाना है तो भाजपा के विधायकों से पूछ लीजिए कि देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनर्गल बयानबाजी करना, अनर्गल प्रलाप करके सिस्टम में मीडिया के माध्यम से कैसे बने रहे, मात्र इसी बेस पर वो काम कर रहे हैं। राष्ट्रगीत कितने लिखा है ये पूछ लीजिएगा भाजपा के विधायक से। नहीं तो उनको मालूम है तो आपको क्यों नहीं बता दिए हैं? अरे उनको मालूम, सुनिए ना, उनको मालूम, उनको जब भाजपा की विधायक से पूछने की बात करते हैं तो उनको मालूम है तो क्यों नहीं आपको बता दिए? ये सब गलत सलत बात है। बता दीजिए विधायक। भाई वीरेंद्र जो है वो बेचारे के समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश विकसित देश के द्वारा, ऐसे देश जो भारत के खुशहाली को नहीं देखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि भारत को कमजोर करना बहुत मुश्किल है और भारत में जात पात पर बांटने का प्रयास चल रहा है। और हम लोग हों चाहे भाई वीरेंद्र हो, कोई भी हो, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये विदेशी ताकत इस तरह का प्रयास कर रहा है कि भारत के लोग जात पात में बंट जाएं। वो ये भी कह रहे हैं कि एपिक सेंटर है बाढ़, मोकामा और नालंदा, ये अपराध का एपिक सेंटर है। अब ये उन्हीं के समय का होगा, इसलिए उनको याद होगा। यादव को टारगेट किया जा रहा है।